चर्चा में भाग लेंगे माननीय सदस्य श्री लोकेंद्र जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ जो कल माननीय राज्यपाल जी ने अभिभाषण रखा और उस पे आज माननीय भवानी सिंह पठानिया जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव लाया है उस पे बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। और आप देखें, सभी लोगों ने चर्चा की और आज जिस तरीके की चर्चा हम सदन में कर रहे हैं, सभी लोगों ने तर्क के साथ ये बातें रखी और बड़ी चिंता भी जाहिर की है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सरकार अभी कर रही है, ये व्यवस्था परिवर्तन की सरकार, जो अच्छा किया है वो इस व्यवस्था परिवर्तन की सरकार ने किया है और जो खराब किया है या जो गलत हुआ है वो पिछली सारी सरकारों ने किया है। और अपना किस तरीके से झूठ बुलवाया गया यहाँ पे राज्यपाल महोदय जी से, ये बिल्कुल आज जब सब लोग बोल रहे थे, सब अपने अपने, मैं इतिहास विषय का विद्यार्थी रहा हूं, मुझे इतिहास की जानकारी है। हो सकता है भवानी सिंह पठानिया जी को जानकारी जो उन्होंने पढ़ा है अच्छे आंकड़ों के साथ यहाँ पे लाया, परंतु जिस तरीके से वो आंकड़े ला रहे थे और उन्हें कहा भी कि जब आपकी जो हमने ओल्ड पेंशन स्कीम जो छोड़ी थी तब सरकार किसकी थी, कौन यहाँ पे सरकार में थे, ये सारी बातें जब हुई तो फिर उन्हें मालूम पड़ा कि इतिहास में भी क्या चीजें। मैं ये कहना चाहता हूं माननीय महोदय, आप देख रहे हैं जब हमने ये पढ़ा और जो पढ़ते समय कह रहे थे कि मनरेगा में हमने ऐतिहासिक दिहाड़ी की वृद्धि की है, ये हालात है। जब हम बात कर रहे थे, जब मैं गांव में था, ब्लॉक में गया, 64 रुपए सरकार के पास देने के लिए, 64 रुपए, और ये इतनी बड़ी बड़ी बातें यहां पे बोल रहे हैं। पिछले काफी समय से 3-4 महीने से 64 रुपए नहीं मिल रहे लोगों को, दिहाड़ीदारों को, और यहां पे सपने पिक्चर दिखाई जा रही है, मीडिया को दिखा दिखा के बताया जा रहा है कि हमने जो है व्यवस्था परिवर्तन कर लिया है, नौकरियां मिलेगी, यहां पे प्रोजेक्ट लगेंगे, ये सब चीजें होगी। इस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये बिल्कुल भी सदन में ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय बिल्कुल साधारण परिवार से यहां पे पहुंचे हैं और साधारण परिवार के लोग बाहर रहते हैं। जिन लोगों के पास पैसा है, जिन लोगों के पास पूंजी है, वो लोग यहां से बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, वो दिल्ली चंडीगढ़ में सेटल हो गए हैं। परंतु जिस तरीके से शिक्षा के स्तर के लेकर बात कही है, हमने आंकड़े ले आए, हमने आंकड़ों में बता दिया कि हम इसमें पहले नंबर पे, हम दूसरे नंबर पे है। मैं अभी मुझे एक चिट्ठी आई है, इस जगह से नित्तर का क्षेत्र है, यहां से 7 बार माननीय ईश्वर दास जी यहां से 7 बार चुने गए हैं, कांग्रेस के प्रतिनिधि रहे हैं। 2 बार हमारे किशोरीलाल जी चुने गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि रहे हैं। साइंस विषय के कोई भी मास्टर वहां पे नहीं, और स्कूल वहां पे साइंस को बंद कर रहे हैं। 6-7 पंचायत इसके साथ लगती है और उन सारी पंचायतों के बच्चों को मजबूरन होकर रामपुर पढ़ने जाना पड़ रहा है। हो सकता है कईयों के बगीचे हो सकता है कईयों के पास अच्छी पूंजी हो, वो शिमला भी पढ़ सकते हैं, परंतु जिस तरीके का, और जो मिडिल क्लास के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, वो कहां पे पढ़ने जाएंगे, मैं इस बात की चिंता जाहिर कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मैं बात कही कि यहां पे आदर्श हॉस्पिटल, मेरे विधानसभा क्षेत्र में आदर्श हॉस्पिटल आनी जो सिविल हॉस्पिटल, उसको आदर्श हॉस्पिटल बनाया गया है। और देखिए जो अभी वहां के ये हालात है कि एक्सरे की मशीन लगभग 1 साल से बंद पड़ी है। प्राइवेट क्लिनिक को टेंडर दिया गया, वहां पे प्राइवेट क्लिनिक में जो है एक्सरे हो रहे हैं, और लगभग आधा किलोमीटर की दूरी हॉस्पिटल और प्राइवेट क्लिनिक की है। अगर कोई इमरजेंसी होती है, अभी पीछे बस एक्सीडेंट हुआ, करसोग से बस आने के लिए आ रही थी, और जब बस एक्सीडेंट हुआ तो लोगों के एक्सरे भी वहां पे नहीं हुए, एक्सरे के लिए भी मरीजों को जो रामपुर लाना पड़ा। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूं, निर्मंड में हमारा हॉस्पिटल है, निर्मंड का हॉस्पिटल मात्र 2 डॉक्टरों के साथ चल रहा है। अगर बीएमओ को जोड़ा जाए 3 डॉक्टर है, और सरकार यहां से नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन निकाले जा रही है।
कि आपने जो है अब रात को भी पोस्टमार्टम करने हैं, आप इमरजेंसी संभाले या एक्सीडेंट हो गया उनके पोस्टमार्टम करें, कौन क्या करे, अभी तक ये चीजों का पता नहीं लग रहा है। मैं ये बातें इसीलिए कह रहा हूं जो इस दस्तावेज में लिखी गई है। और आप देखेंगे मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है, आदरणीय विक्रमादित्य यहां बैठे हैं, बिल्कुल पड़ोस का क्षेत्र है और हम बिल्कुल पिछड़ा क्षेत्र है, पूरा विधानसभा क्षेत्र एक नगर पंचायत निर्माण को छोड़ के, और फिर बोल रहे हैं कि हम किसी के साथ कोई सुतेला व्यवहार नहीं कर रहे हैं। भवानी सिंह पठानिया जी ने बात कही, दूध को लेकर बात कह रहे थे, दूध का विषय में मैं आना चाहूंगा। आपने बोला कि हमने 45 रुपए की वृद्धि की, साथ ही साथ आपने जब आपने संस्थान बंद किए, आपने लगभग मेरे विधानसभा क्षेत्र में 5 वेटनरी हॉस्पिटलों को बंद कर दिया। आज ये हालात है कि वहां पे जब गाय नए दूध की होती है तो वहां पे इंजेक्शन नहीं मिलता है, और उसका परिणाम क्या है, जब गाय नए दूध नहीं होगी तो गाय खराब हो जाती है, लोग गायों को घरों से बाहर निकाल रहे हैं। और साथ ही साथ आउटर सराज अभी जिस तरीके से वहां पे चेयरमैनशिप भी हमें दी गई, मिल्क फेड के चेयरमैन वहां से बनाएंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में दूध के रेट जिस तरीके से हमारी सरकार ने भी बढ़ाए, आपकी भी बढ़ा रहे हैं, आप ये भी चिंता कीजिए कि महिलाएं सुबह जो हमारी महिला जो किसान है सुबह 4 बजे उठती है, सुबह 4 बजे से गाय के काम से शुरुआत करती है, बच्चों को स्कूल भेजती है, शाम को फिर से गाय का काम करती है। परंतु जब मैं ये इंजेक्शन की बात कर रहा हूं, वेटनरी हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं, तो आपने अभी तक वहां पे कोई भर्ती नहीं किया, हॉस्पिटलों को बंद किया है, उल्टा उन संस्थानों को बंद किया। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह चाहता हूं कि जो बातें यहां पे पटल पे कही जा रही है कि हम कोई सुतेला व्यवहार किसी क्षेत्र से नहीं कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से मालूम है, और मैं हर दिन जो है इस चीज से गुजर रहा हूं, इस बात से गुजर रहा हूं कि मेरे क्षेत्र को लगातार जो पीछे छोड़ा जा रहा है। आप देखेंगे इसके अंदर दस्तावेज के अंदर बात हुई आपदा की, समेज बागीपुल केदस की बात हुई, यहां पे 36 लोगों की मृत्यु हुई हमारे समेज के अंदर हुई। और दुर्भाग्य देखिए, यहां से आला अधिकारियों को, डीसी शिमला और एसपी शिमला को वहां पे रखा गया, रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले रखा गया। वहां ग्रीनको कंपनी है, ग्रीनको कंपनी का प्रोजेक्ट है, ग्रीनको कंपनी पैसे देती है, और इनके पास कुल्लू, मेरा विधानसभा क्षेत्र का इलाका भी उसमें आता है, जो ग्रीनको कंपनी ने पैसा दिया, कंपनसेशन दिया 2-2 लाख रुपए, जो जिनकी मृत्यु हुई है, जिनके घर चले गए हैं, जिनके पूरी तरह से घर गए, उनको 2-2 लाख रुपए दिए, और जो पार्शियली डैमेज हुआ उनको 1-1 लाख रुपए दिया। परंतु उसमें भी जो है क्षेत्रवाद किया गया, उसमें भी उन लोगों आनी के लोगों को उसमें छोड़ा गया और शिमला के लोगों को पैसा बांटा गया। और अभी तक मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हमने समान रूप से हर एक क्षेत्र को देखते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी, जो लोग मृत्यु को उस आपदा में प्राप्त हुए हैं, वो पहले ही बहुत उनका परिवार चिंतित है, परेशान है, पर जो उनको कुछ पूंजी मिल रही, कुछ पैसा मिल रहा है, उस पैसे को आप ईमानदारी के साथ उन लोगों को दीजिए। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं, ये जो बात इसमें कही है कि भी 7-7 लाख रुपए मिले, यहां देखिए सिर्फ जो किराया अभी तक है 3-3 महीने 4-4 महीने का किराया वो भी नहीं मिला है। जो पैसा मिला था उसके नाम पे 65-65 हजार रुपए मिले हैं। आज 6-7 महीने गुजर गए हैं, अभी तक वो पैसा नहीं मिल रहा है। रेवेन्यू एसडीएम ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, तहसील के चक्कर लगा रहे हैं, परंतु वो पैसा अभी तक नहीं मिला है। ये मैं सिर्फ सर मुझे बोलने दीजिए, सर मुझे बोलने दीजिए। अभी मैं अभी रोक थोड़ी रहा हूं, अभी तो मैं अलर्ट कर रहा हूं आपको कि आप अपनी स्पीड और तेज कर लो। और अध्यक्ष महोदय, स्पीड और तेज कर लो। इसके साथ साथ जब बादल फटा था, जब श्रीखंड के क्षेत्र में बादल फटा था, डैमेज बागीपुल में हुआ, वहां पे भी मौतें हुई, वहां पे भी यही हालात है। लगभग 7-8-10 जो परिवार वहां पे है, उन लोगों को अभी तक 65 हजार रुपए ही मिले। सुबह जब मैंने डिटेल उनसे मांगी, उसके अलावा 1 भी रुपया अभी तक नहीं मिला है। कईयों के वाहन बह गए, कहीं की दुकानें चले गई, उन लोगों को अभी तक पूछा नहीं गया है, उसमें भी पार्शियलिटी हुई है। और पिन पॉइंट करके मेरे पास नाम है, मैं आप लोगों को यहाँ पे नाम बता सकता हूं कि किस तरीके से पार्टीबाजी के नाम पे जो है लोगों को कहा गया कि किसकी दुकान है उसको ये पैसा मिलेगा, कौन बीजेपी का है उसको इतना पैसा मिले, और उन लोगों को अभी तक पैसा भी नहीं मिला है। तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि इस तरीके की पार्शियलिटी ना करें, क्योंकि सभी लोगों को दिक्कत हुई है और बहुत नुकसान हुआ है और पीड़ा मेरे क्षेत्र की मुझे है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि
सब लोगों को समान रूप से देखा जाए। साथ ही साथ खनन के बारे में इसके बीच में बात कही गई कि खनन नीति लाई गई। मैंने पिछले जब हमारा सेशन धर्मशाला में था उसमें भी बात कही थी। खनन नीति में बात कही गई कि अवैध खनन को रोका जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में आपका लूरी है, हमारे पास गोथना है, हमारे पास मोइन है, जहां पे हमारा ये खनन का काम होता है। वहां पे जो किसान है जिनकी जमीन के अंदर जो है रेत निकल रहा है, उन किसानों को उसका फायदा नहीं हो रहा है। जो लोग सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, 3 महीने की परमिशन के नाम पे पिछले 2 सालों से उन्होंने खनन चलाया है और अवैध रूप से रेत को बेच रहे हैं, और जिसका खामियाजा सरकार को भी हो रहा है, क्योंकि जो राजस्व इकट्ठा होना था वो नहीं मिल पा रहा। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, या माननीय मंत्री जी भी बैठे हैं, मैं 2-3 बार अधिकारियों से ही बात की, परंतु जिन लोगों ने करोड़ों रुपए देकर जमीन को लीज पे लिया है, उन लोगों के साथ बिल्कुल अन्याय हो रहा है। क्योंकि उनका जो पैसा, जो जिस खातिर उन्होंने पैसे कमाने के लिए उस जमीन को लीज पे लिया था, वो लीज का पैसा उनको वापस नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि रात भर जो है वहां पे अवैध खनन किया जा रहा है। जो लोग जो है सरकार के नजदीकी है और उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई करने के लिए लोग आते हैं, 2-3 दिन वहां पे अच्छे होटलों में रहते हैं और वापस चले जाते हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप उसके ऊपर जरा जोर से शिकंजा कसिए और हमारे क्षेत्र में जिस तरीके से इलीगल खनन चल रहा है उसके ऊपर लगाम लगे, क्योंकि हो सकता है जिस तरीके से वो गुंडागर्दी करते कि वहां पे कोई अनहोनी घटना भी भविष्य में हो सकती है। इसलिए अगर समय होते हुए उसको रोक दिया जाए ताकि आने वाले समय में कोई दुर्घटना या घटना वहां पे घटित ना हो, यह मैं कहना चाहता हूं। साथ ही साथ मैं यहां पे कहना चाहूंगा कि जो हमारा ये परिवहन डिपार्टमेंट है, मैंने लगभग 2-3 बार कोशिश की माननीय उप मुख्यमंत्री से फोन पे बात करने की, शायद व्यस्तताएं ज्यादा है। एक बार चलते चलते बस के टायर खुल गए, एक बार जो हमारी लूरी से जाजर होते हुए दलास निथर को सड़क जाती है, वहां पे जो है चलते चलते सड़क का पट्टा टूट गया, बस का पट्टा टूट गया और बस हमारी गिरने से बची। ये हालात है। 30 बसें हमारे पास है, 101 रूट है। जब हमने पता किया, अभी उनको जरूरत है 10 बसों की, पर मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि अगर बसों की कंडीशन खराब है महोदय, तो उन बसों को कृपया करके ना चलाएं, क्योंकि मुझे अपने जनता की चिंता है। क्योंकि एक बार नहीं, लगभग 4-5 बार घटनाएं हो चुकी है। कभी टायर खुल गए हैं, कभी पट्टे टूट गए हैं, कभी बस बाहर नाली में जा रही है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर बसों की कंडीशन खराब है, उनको रोक दिया जाए ताकि जनता सुरक्षित रहे। साथ ही साथ महोदय, ये मैं प्लीज नो इंटरप्शन। अब नहीं खुले सर, अब आप स्पीड मंदिर जाके आए। मैं कॉलेज की बात करना चाहूंगा महोदय। हमारे पास कॉलेज है आनी में, लोकेंद्र जी प्लीज। हमारे आनी में कॉलेज है। कॉलेज में डोंट पे अटेंशन टू देम। कॉलेज में साइंस के विषय को कंक्लूड योर पॉइंट। साइंस का विषय बंद होने की कगार पे है। क्यों? जैसे ही सरकार आई, सरकार आने के बाद तुरंत बाद वहां से मास्टरों को, जो प्रोफेसर है, उनको बदला गया। सरकार आने से पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 60 बच्चे साइंस सब्जेक्ट में वहां पे एनरोल थे। मैं ये कहना चाहूंगा कि दूर दराज के अंदर कॉलेज खुला है और आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने हमें जो है वो कॉलेज दिया था, और आगे उस कॉलेज को चलाया जाए और साइंस का जो वहां पे जो मास्टर वहां जल्दी भेजा जाए ताकि कॉलेज बेहतर तरीके से आगे चले। और लाइब्रेरी के अंदर वहां पे कोई भी जो पद है वो खाली है। साथ ही मैं निर्माण की बात करना चाहूंगा कॉलेज की। सर बोलने दीजिए प्लीज। 190 बच्चे उसमें हैं निर्माण के कॉलेज में, प्लीज कंक्लूड। और प्राइमरी स्कूल में वो कॉलेज चल रहा है। और 34 बीघा जमीन जो है कॉलेज के नाम पे हो गई है, उसका FRA भी हो गया है। और अभी तक 5 करोड़ का प्रावधान किया, परंतु जो SC रामपुर बैठते हैं उन्होंने उसके ऊपर कोई टेंडर नहीं लगाया, ना उसके ऊपर काम हो रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर शिक्षा के ऊपर भी सरकार सोच रही है तो हमारे कॉलेज की जो बिल्डिंग है वो जल्दी बनाई जाए। अभी बजट में भी तो बोलना। एक महत्वपूर्ण मुद्दा आपके इसमें मैं लाना चाहूंगा, नशे के ऊपर बात कर रहे थे। नशे में इसमें कहा गया है, मेरे विधानसभा क्षेत्र में अभी 1 महीना पहले CM सिक्योरिटी में वो मैडम है, उनके बच्चे की चिट्टे की ओवरडोज से मौत हुई। और उससे पहले लगभग 3 या 4 बच्चे जो है ओवरडोज से वहां पे मरे हैं। और सब कुछ मालूम है कि कौन चिट्टा बेच रहा है।
पुलिस, मैं खुले तौर पे यहाँ पे कहना चाहता हूं, यहाँ पे सदन के अंदर, जब मेरी बात एसपी से होती है या वहां पे डीएसपी साहब से होती है, उन लोगों ने जो चिट्टा बेचने वाले लोगों को अरेस्ट किया और 2 दिन के बाद छोड़ दिया। यह कैसा कानून है? हम इस विधानसभा सदन के अंदर बैठ रहे हैं, हम लोगों ने कानून बनाना है, यह हमें बताया गया, परंतु अगर हम ये नोक झोंक करते रहेंगे कि आपकी सरकार में ज्यादा चिट्टा बिका, आपकी सरकार में ज्यादा चिट्टा बिका, तो हम सही मायने में जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम सही मायने में चिट्टे को नहीं रोकना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि जो जिस जगह पे मैं रहता हूं उस जगह पे आए दिन, प्लीज कंक्लूड नाउ। सर बढ़ा दो, टाइम बढ़ा दो। 15 नहीं, ऐसे थोड़ी बढ़ जाएगा। 15 मिनट आप बोल बैठे। और ये जो एक मिनट लोकेंद्र, प्लीज टेक योर सीट, प्लीज टेक योर सीट। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्लीज टेक योर सीट। मैं अच्छा, प्लीज टेक योर सीट प्लीज। ऐसा है कि चिट्ठे के ऊपर माननीय राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण से अलावा सबसे पहले उसका जिक्र किया यहाँ पर कि मैं प्रसन्न हूं कि मेरे द्वारा चलाया हुआ अभियान, जिसमें आप सब लोग शामिल हुए, सरकार भी शामिल हुई, प्रतिपक्ष भी शामिल हुआ, और वो आज जनता की आवाज़ हिमाचल प्रदेश में बना है। मैं प्रसन्न हूं कि चिट्टे के क्षेत्र में हिमाचल सरकार और पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। अब उसके ऊपर तो चर्चा करनी नहीं चाहिए मेरे भाई। दिस इज द कमेंट फ्रॉम द ऑनरेबल गवर्नर। सो प्लीज नाउ, आपने 15 मिनट बोल दिया और अभी कैबिनेट की मीटिंग है मेरा ख्याल, जो मुझे रिक्वेस्ट आई है, तो 5 मिनट, 2 मिनट 5 मिनट नहीं, आई वांट यू टू बी ए सर। वेरी, मेरी चिंता ये है क्योंकि जिस तरीके ऐसा से लोकेंद्र जी, जब मैं आपकी उम्र में था ना, इतनी स्पीड से बोलता था, 11 मिनट में सारी बात बोल देता नहीं, फिर सर था। लोगों अब तो को मैंने समझ नहीं 16 आती। मिनट दे दिया आपको। लोकेंद्र जी प्लीज आप बैठिए। आप माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको अभी और ट्रेनिंग की जरूरत है थोड़ी। मेरी चिंता ये है कि जिस तरीके से नशा वहां पे फैल रहा है, और साथ ही साथ जैसे यहाँ पे लिखा गया कि इको टूरिज्म के अंदर जी हम नीति ला रहे हैं, इको टूरिज्म की नीति ऐसी ला रहे हैं, मेरे वहां पे जलोड़ी पास में तीन जगहों को चिन्हित किया गया, 3 जगहों को लीज पे देने की सरकार जो है मुहिम कर रही है, जबकि जलोड़ी पास और रघुपुरगढ़ में हमारे लगभग 200-250 बच्चे वहां पे काम कर रहे हैं, अपना प्राइवेट रूप से काम कर रहे हैं, और पैसे भी देते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। बजट में बोल लेना, जब कंक्लूड करो। जब बड़े लोग यहाँ पे आ जाएंगे तो जिन लोगों का काम चल रहा है वो लोग नेचुरली वो लोग भी उस चिट्टे की ओर या भांग की ओर चले जाएंगे। और मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे यहाँ बोलने का टाइम दिया, और टाइम भी बहुत, अभी और भी मुझे बोलना था। 16 मिनट बोल दिया आप। और जो यहाँ पे आपने अभी जो अभिभाषण सरकार के द्वारा माननीय राज्यपाल महोदय से यहाँ पे बुलवाया गया, मैं बिल्कुल, ये जो झूठ का पुलिंदा है, मैं उसका विरोध करता हूँ, मैं इसके समर्थन में नहीं हूँ। धन्यवाद।